बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक सी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ईद के हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ नवाबी सेवइयों की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने काफ़ी दफ़ा सेवइयाँ बनाई होंगी, लेकिन ये आपने नवाबी सेवइयाँ बना के बिल्कुल भी तैयार नहीं की होंगी, क्योंकि ये नवाबी सेवइयाँ टेस्ट में इतनी लाजवाब और इतनी ये मज़े की बनती हैं। यकीन करें, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे, इतनी ये टेस्टी बन के तैयार होती है। नवाबी सेवइयाँ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच देसी घी ले लिया, इसको हमने मेल्ट कर लेना है। कोशिश करें देसी घी लें, इससे टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा नवाबी सेवइयों का। अगर नहीं है तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, दूसरा घी भी आप यूज कर सकते हैं। ये मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बारीक वाली सेवइयाँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से बारीक वाली सेवइयाँ लेनी है। इन्हें मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया। आप इसकी जगह पे फिनियाँ भी यूज कर सकते हैं और सेवइयाँ भी यूज कर सकते हैं। तो सेवइयों को हमने रोस्ट कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। आंच आपने लो रखनी है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, इसके अंदर देसी घी का टेस्ट अच्छे से जज़ब हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो इसमें मिल्क पाउडर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। चीनी शामिल कर देंगे। तो मैंने चीनी पीस के शामिल नहीं की, आप पीस के भी शामिल कर सकते हैं। जब इसके क्रंच मुंह में आएंगे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैं 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल की है। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दूध शामिल करने से ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया है। तो इसको ऊपर से कवर करके हम एक साइड पे कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। तो नवाबी सेवइयाँ के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें 3 अदद हरी इलायची डाल देंगे। अभी हम इस दूध को बॉईल करेंगे। बॉईल आ चुके हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं इसमें 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से चीनी शामिल करने के बाद हम 3-4 बॉयल तक पका लेंगे। तो साथ साथ हम दूध को बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 कप मैंने दूध ले लिया। नॉर्मल दूध है, गर्म दूध नहीं लेना है। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं, इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को बॉईल करते हुए मुझे 3-4 मिनट हैं। तो यहाँ पे आंच मैंने भी कम की है। आंच कम करके थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कस्टर्ड डालेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो कितना हमें ये थिक चाहिए और कितना हमें ये पतला चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठली ना बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड बचा लिया, क्योंकि अगर ये सारा डालूंगी तो ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। थिक हमें नहीं चाहिए। कस्टर्ड डालने के बाद इसको मैं 2-3 मिनट तक पका लूंगी ताकि जो कस्टर्ड का कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें बॉयल आ चुके हैं। तो तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अच्छे से यहाँ पे ये कस्टर्ड पक चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये पतला पतला होता है, इसको आपने गाढ़ा थिक नहीं करना। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया शीशे के। इस तरह से आपके पास प्लेट है, कोई भी बाउल है तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जो हमने पहले सेवइयाँ रेडी करके रखी थी, इसकी एक लेयर हम इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से ना बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो। इस तरह से एक लेयर हमने सेवइयों की लगा ली है। जो भी हमने गर्मा गर्म कस्टर्ड बना के रखा है, इस तरह से हम लगाते जाएंगे। एक लेयर हम कस्टर्ड की लगाएंगे। लेयर कस्टर्ड की लगाई है। अभी हम दोबारा इसके ऊपर इस तरह से सेवइयां लगा देंगे। अभी हम अपना बचा हुआ सारा कस्टर्ड इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। यकीन जाने ईद के लिए इससे बेहतरीन रिजल्ट हो ही नहीं सकता। ये इतना मज़े का, इतना यमी बन के तैयार होता है। आप जो आम सेवइयाँ बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, वो आप भूल जाएंगे आप जब ये ज़बरदस्त सी नवाबी सेवइयाँ बनाएंगे। तो कस्टर्ड की दूसरी लेयर भी लगा ली। अभी हम इस तरह से ऊपर से सारी सेट कर देंगे सेवइयाँ। साइड से हम सेट करेंगे, बीच में हम नहीं डालेंगे। बस हम हल्की हल्की इस तरह से थोड़ी थोड़ी बस डाल देंगे सेवइयाँ। इस तरह से सेट कर लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। तो इस तरह से किशमिश लगा देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप इस तरह से ऊपर गार्निश कर सकते हैं। कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बहुत मज़े की ये नवाबी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो उठा के हम इसे फ्रिज में रख देंगे। हमेशा इन्हें ठंडा करके सर्व किया जाता है। तो 1 घंटे के लिए कम से कम इन्हें ठंडा करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी लेयर भी बन जाए। आप देख सकते हैं और ये ठंडी ठंडी मज़े की भी लगती हैं। माशाल्लाह आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सेट हो चुकी हैं और इसकी कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है, ये आप देख सकते हैं। 1 घंटे के बाद इस तरह से ये थिक हो चुकी है। तो यकीन जाने ये नवाबी सेवइयाँ इनका नाम है, लेकिन टेस्ट में भी इंतहाई ये नवाबी हैं। बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही
मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। अभी मैं आपको इस तरह से कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। जी माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। जब आप इसे एक दफ़ा बनाओगे तो आपका बार बार यही वाली नवाबी सेवइयां बनाने को दिल करेगा। अगर मेरी ये नवाबी सेवइयों की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।